दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये वो कपड़े हैं जो उस दिन उन्होंने अपने आखिरी समय में पहनी हुई थी। और ये राजीव गांधी के कपड़े हैं जो उन्होंने बम ब्लास्ट के समय पहने हुए थे, जिनके टुकड़े ही बचे हुए हैं, वो यहाँ पर म्यूजियम में रखे गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ इंदिरा गांधी संग्रहालय में, जो दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी, जहाँ पर वो अपनी प्रधानमंत्री काल में रहती थी, जो उनका निवास था। तो वहीं उसी को अब म्यूजियम बना दिया गया है उनके नाम पर। तो अभी मैं उसके अंदर चलकर घूमूंगा और आपको दिखाऊंगा अंदर उनका म्यूजियम किस तरह से और किस तरह से उनका निवास स्थान था। ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, ये म्यूजियम का एंट्री गेट है जिसके अंदर हम अभी जा रहे हैं। और इस तरह से कुछ इंट्रोडक्शन लगा हुआ है वो यहाँ पर कि वो कब से कब तक यहाँ पर इस स्थान पर रहती थी। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो घुसते ही पहले कमरे में जो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स लगी हुई है, जो उनकी हत्या के बाद किस तरह से मीडिया ने कवर किया था उनको और किस तरह की न्यूज़पेपर्स में वो खबरें आई थी, वो यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद एक उनकी बहुत ही अच्छी सी तस्वीर लगी हुई है। और इस तरह से जो कुछ गिफ्ट वगैरह उनको इंटरनेशनली मिले हुए थे, वो सारे यहाँ पर म्यूजियम में रखे गए हैं। इसके बाद म्यूजियम में थोड़ा सा और अंदर जाते ही इंदिरा गांधी के जीवन की डिटेल देते हुए, उनकी लाइफ स्टोरी दिखाते हुए बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लगे हुए हैं कि किस तरह से उनका जीवन रहा, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, किस तरह से उनके अचीवमेंट्स वगैरह रहे। वो सारा कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ और न्यूज़पेपर के ज़रिए दिखाया गया है। किस तरह से मीडिया उनके कार्यकाल को कवर करता था और किस तरह वो काम करती थी, क्या उनके स्टेटमेंट्स वगैरह रहे अपने कार्यकाल के दौरान, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद जैसे ही और हम नेक्स्ट कमरे में चलेंगे, अभी आगे जाकर देखेंगे कि और वहाँ पर क्या क्या है। ये देख सकते हैं, पूरी दीवार भरी हुई है उनकी न्यूज़ कवरेज से, और बहुत सारे गिफ्ट्स जो इंटरनेशनली ट्रैवल के दौरान उनको मिलते थे, वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो उनके मरणोपरांत 2011 में दिया गया है, जो सर्वोच्च सम्मान है बांग्लादेश का। और ये जो पेपर देख रहे हैं आप, ये 31 अक्टूबर 1984 की इंदिरा गांधी की आइटनरी है। उस दिन का उनका पूरा दिन भर का प्रोग्राम शेड्यूल था, उनके आखिरी दिन का। और लेकिन उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या जब हुई उनकी, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जो साड़ी पहनी हुई थी, वो अभी आप सामने देख सकते हैं, वो म्यूजियम में रखी गई है। तो उसमें पूरा ब्लड शेड दिख रहा है आपको। और इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बचपन की तस्वीरें उनके साथ जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। और उनके इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तन वगैरह सब यहाँ पर संभाल कर रखे गए हैं। उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स, वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम अभी जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिखाया गया है। ये दूसरे सेक्शन में एंट्री करते हुए कि साथ ही पहला रूम उनका जो है, ये ड्राइंग रूम है, जो जहाँ पर उनके कपड़े वगैरह, जूते, सब कुछ संभाल करके रखा गया है और डिस्प्ले किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट रूम है जो उनका लाइब्रेरी और स्टडी रूम दोनों एक साथ ही है। ये लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें हैं इसके अंदर, और स्टडी टेबल, चेयर, सोफे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये प्रॉपर ऑफिस है उनका। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन राजीव गांधी को डेडिकेटेड है, जो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और उनके बारे में यहाँ पर उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में सारा कुछ डिस्प्ले किया गया है। राजीव गांधी एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट भी थे, तो ये उनकी एक तस्वीर लगी हुई है फ्लाइट को उड़ाते हुए या एयरपोर्ट पे। और उनकी कैप्स वगैरह, जो यूनिफॉर्म होती है पायलट्स की, वो यहाँ पर रखी गई है। उनकी आइटनरी, जो उन्होंने फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था उनको, वो यहाँ पर डायरी उनकी रखी हुई है। और ये सारा डिस्प्ले राजीव गांधी को डेडिकेटेड है, ये पूरा सेक्शन। तो किस तरह से वो कपड़े पहनते थे, ये जब वो पॉलिटिक्स में आ चुके थे तब के उनके ड्रेसिंग को दिखाते हुए कपड़े रखे हुए हैं। एक कंप्यूटर रखा हुआ है। राजीव गांधी को ये माना जाता है कि वो बहुत टेक्नोलॉजी
को बहुत ही एडमायर करते थे, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था उनका। तो लैपटॉप, ये कंप्यूटर जो वो इस्तेमाल करते थे उस समय, वो यहाँ पर रखा हुआ है। इक्कीस मई 1991 को एक चुनावी सभा के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। एक बम ब्लास्ट के द्वारा, एक आत्मघाती बम धमाके में उनकी मौत हो गई। और उस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उसके सारे चीथड़े उड़ गए थे। ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। यहाँ पर उनके कपड़े रखे हुए हैं जो उस समय उन्होंने आखिरी समय में पहने हुए थे, और उनके जूते यहाँ पर रखे हुए हैं। जूते सही सलामत मिले हैं और कपड़े सारे चीथड़े उड़ गए हैं उन कपड़ों के। और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की फ़ोटो है और भारत रत्न दिया गया है उनको। तो वो सब कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद इस घर के दूसरे हिस्से में जैसे ही हम जाते हैं तो घर के पीछे साइड एक बहुत ही बड़ा लॉन बना हुआ है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जो हरा भरा है, काफ़ी खूबसूरत मेंटेन करके रखा गया है। और ये घर बहुत ही सुंदर है, जो उनका निवास स्थान था इंदिरा गांधी का। बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से काफ़ी रॉयल फीलिंग है इसकी। और ये इस तरह से घर के दूसरे हिस्से में जब हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर, तो अभी क्या क्या दिखाई देता है। ये अच्छा, ये उनका बेडरूम है। ये रहा, ये जैसे ये शीशे के उस पार सही से दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये उनका बेडरूम है। और ये छोटा सा पूजा घर भी बना हुआ है, जो पूजा घर उस समय वो इस्तेमाल करते होंगे, उनके बेडरूम के पास ही सटा हुआ है। उसके बाद अगला रूम, ये ड्राइंग रूम है जो अभी आप सामने देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी का ड्राइंग रूम है, जिसमें काफ़ी अच्छे से सोफे वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पूरा सेटअप है, काफ़ी खूबसूरत मेंटेन किया गया है इसको। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ये तो। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डाइनिंग रूम है यहीं पर, उनके ड्राइंग रूम से जस्ट सटा हुआ। इसमें काफ़ी अच्छा टेबल चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है इसके अंदर। और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है बाहर से। इस जगह को घूमते हुए आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे अफसर, अधिकारी, मंत्री किस तरह के घरों में रहते हैं और किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल होती है। तो वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये लोटियंस दिल्ली है, जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पर सारे अफसर, अधिकारी, मंत्री वगैरह रहते हैं। उनको यहीं पर घर मिलते हैं इस तरह के। तो वो किस तरह की जीवन शैली बिताते हैं, वो उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस घर को देख करके। और ये घर के बाहर का हिस्सा है, लॉन है, जहाँ पर इंदिरा गांधी की बहुत सारी एक्टिविटी करती हुई फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं। और इसके ये साथ में लगा हुआ जो लॉन है, वहीं पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अभी हम आगे जा रहे हैं तो वो देखेंगे। इसमें एक दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके आवास के जस्ट बगल में जो लॉन बना हुआ है, जहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक पे आते थे। तो जैसे ही वो इस लॉन में आई, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये वो जगह है, यही वो लॉन है जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस लॉन के अंदर जिस रास्ते पर वो आखिरी बार चली थी, वो अब शीशे से कवर कर दिया गया है। और वो जो बीच में आप प्लेन शीशे की चादर देख रहे हैं लगी हुई, वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी, वहीं पर वो गोली लगने के बाद गिर गई थी। तो अब इस रास्ते पर कोई चलता नहीं है, ये क्योंकि पैक कर दिया गया है। और अब इस तरह से ये लॉन खाली पड़ा रहता है। दोस्तों, मैं ये इंदिरा गांधी म्यूजियम घूमकर वापस आ चुका हूँ। बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। अपनी एक प्रधानमंत्री, जो कि उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा जिनकी हत्या हो गई थी और जो शहीद हो गई थी, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उन्हीं का निवास स्थान है और उसी को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं।
और फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, पार्किंग वगैरह आसपास मिल जाती है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर। आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर समाप्त होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।